समस्त पशुपालक भाई और भौणी मानक मोर नमस्कार। ग्रामीण पशुपालन यूट्यूब चैनल आउ एक नुआ वीडियो को आप समस्त को स्वागत। दर्शक बंधु आज वीडियो आम आलोचना करवा कि जो गाई किंबा महिषी जो चाष कर जो लोक रखुच्च दुग्ध उत्पादन रखुच्च से जो से दुग्ध उत्पादन कर गोटे बड़ प्रोब्लेम हूँ कौन कि अधिक क्षीर दौथुवा गाई से सब रखुच्च जहाँद्वारा कि कौन हो अधिक क्षीर देव माने से तार फैट मात्रा कमिज जो गाई जिते अधिक क्षीर दब तार फैट्र मात्रा से कम आसो। जदि आप देखिए देसी गाईर क्षीर में फैट्र मात्रा टी अधिक आउ जर्सी गाई हो कि होल्स्टीन हो माने जोड़ा अधिक क्षीर दौरान कि क्रॉस ब्रीडर कौन भी गाई हो तो से तार फैट्र मात्रा बहुत कम थाए जहाँद्वारा कि ओमफेड मानक कि कौन सोसाइटी जब दौरान से मिल्क सोसाइटी तो से एत बेसी टंका मिल न था कि जो मनकर फैट्र मात्रा अधिक थाए गाई क्षीर में से कृषक बा से चाषी मान खास करके गोपालक मान खास करके अधिक टंका मिली थाए। तो बहुत सारा लोक फोन करके क्वेश्चन कर सर आम केमती यार फैट बढ़ेबू तो जितेबाला बहुत सारा डिमांड आसला तो आम भाविलु कि आप गोटे छोट वीडियो बन के आपको पहुँचाई तो यही वीडियो को पूरा भलसे देखूँ स्किप करके कि फॉरवर्ड करके देखिए एम टोटाल 5टी मेथड कहबू जो थे कि आपण मैंने गाईर जो क्षीर हो कि महिषीर जो क्षीर हो से केमी फैट बढ़े पारे तापर आम आलोचना करवा। टोटाल 5टा उपाय आम आज बहुत माने हार्ड नुह बहुत छोट छोट माने एफर्ट्रे आपंकर हो से सब जिन पाखे भी से मेटेरियल सब अवेलेबल थी आप से जिन बहुत कम दाम आणिकी कम करें आप गाईर फैट माने क्षीर में फैट बढ़े पारे गाई हो महिषी हो क्षीर में फैट बढ़ी पार आप भल लाभ पाइपर से क्षीर ठीक अच्छे। तो वीडियो को आरंभ करवा तो जो मैंने आमर चैनल मेंबर ही ना सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब करनी आगक आहरी बहुत सारा वीडियो आसो तो जेहेतु एबे टिके आम ऑफिस काम बहुत सारा टाइम रही जाऊँ तो से बेसी टाइम वीडियो बन पार्नु 7 दिन 8 दिन थर लेखा गोटे वीडियो तैयारी हो तो से माने टिके अपेक्षा करने पड़ूँ आपको तो से आमको क्षमा करेंगे किंतु आम जिते भी वीडियो आणुचु किसी इनफॉर्मेटिव वीडियो जोटा कि आपण मानक भल लगे से प्रकार वीडियो आणुचु तो ठीक अच्छे आम आपको बढ़िया। तो प्रथमे जदि आम देखा कि गाईर क्षीर केमती बढ़े पार आपण मैंने सब प्रकार जिन दौरान तथापि भी गाईर क्षीर बढ़ुना ठीक अच्छे। तो यही जगह कौन करा हुए ना आपणकर बाईपास फैट गोटे अच्छी जोटा कि दिया हुए ठीक अच्छे। बाईपास फैट कौन फास्ट आगे आम जाना बाईपास फैट हूँ आपणकर या बाईपास फैट बोली कहीं कहुए ना ये आम जानी जीतिक सब माने गाई हो छेली हो कि महिषी हो एमनकर कौन रुमेन थाए पाकस्थली को रुमेन बोली कहुए पाकस्थली 4 भाग में विभक्त होता है ठीक अच्छे। तो जो रुमेन रे जाकि खाद्य जो हजम हुए ये सेठी जाए ना कि सेठी हजम हुए ना सी रुमेन को बाईपास कर माने प्रथम पाकस्थली को सी बाईपास करके जो रुमेन जो खाद्य हजम हुए ताको बाईपास करके सीधा जाकि आपनकर एबोमेजम रे हजम होता है जहाँद्वारा कि ये कौन करे आपणकर जो माइक्रोफ्लोरा अच्छी रुमेन भितर जो माइक्रोफ्लोरा अच्छी जो सूक्ष्म जीव मैंने अच्छा जो मैंने कि खाद्य को फर्मेंटेशन करती और हजम कर साहाय्य करती से काम को डिस्टर्ब करे ना ठीक अच्छे। ये सीधा कौन करे आपणकर एबोमेजम रे जाइकी हजम होता है ठीक अच्छे। जो मैंने रुमेन एबोमेजम ये सबको जानी ना तो यही चैनल प्रथम वीडियो जोटा अच्छे आमर जाकि देखी दिंतु पूरा भलसे बुझाई आपन से बुझीपारे ठीक अच्छे। तो आपणकर एथरे देखिए कि ये जो बाईपास फैट रे आपणकर कार्बोहाइड्रेट कार्बोनाइट्रेट पोटासियम आउ बहु मात्रा रे एनर्जी और अलग अलग न्यूट्रिशन रही अधिक मात्रा रे थाए जहाँद्वारा कि कौन हुए आपणकर गाई हो कि महिषी हो जो मैंने दुग्ध उत्पादन करूँ से एटा को व्यवहार करने द्वारा तांकर गाई कि महिषीर फैट बढ़ी थाए क्षीर में ठीक अच्छे। तो जमती कहली ये माइक्रोफ्लोरा को डिस्टर्ब करे हजम प्रक्रिया को डिस्टर्ब करे सीधा सड़क जाकि एबोमेजम रे हजम होता है ठीक अच्छे। यह अत्यंत एक माने कौन जो शक्ति वर्धन करने एनर्जी गोटे भल सोर्स ठीक अच्छे। एथिरे 80% अधिक फैट थाए 80% अधिक फैट एथिरे थाए कि गोटे किलो प्रति पाखापाखि आपणकर 7800 रु 9200 किलो कैलोरी एनर्जी एथिरे थाए एथिरे पाल्मिटिक एसिड आउ ओलेइक एसिड बोली दुटा जिनस अच्छी जोटा कि आपणकर फैट बढ़ेबारे साहाय्य करिथाए क्षीर में ठीक अच्छे। तो आपन केबे देबे एटा को ना गाई जदि आपणकर गर्भरे अच्छी तो छुआ देवार 8-10 दिन आगु या दाना रे मिसेकी देवा स्टार्ट करंतु ठीक अच्छे।
तापर छुआ जो जन्म हम से दिन से 2 दिन 3 दिन टी बंद करदे तापर पुणी आउथरे देवा स्टार्ट करेंगे है आ सहित आपणकर कौन जो बंद न कले भी चलो किसी असुविधा नहीं ये किसी क्षति कर ठीक अच्छे आप रेगुलर ताको दे पारे मसे 1.5 मास पर्यंत दिंतु गाय क्षीर देवा आरंभ कर मसे 1.5 मास पर्यंत दिंतु तापर आप देखिए ये ऑटोमेटिक तार फैट बढ़ुचे तो डोज यार कौन ना आपणकर जब देखिए यार डोज हूँ कि गोटे गाई बड़ गाई जब 25-30 लिटर क्षीर दूची 150 ରୁ 200 ग्राम पर्यंत आपको देपारे है टे जब कम दूसरी आपंकर 10-12 लिटर 15 लिटर पर्यंत क्षीर दूसरी तो 100 ग्राम पर्यंत देपारे यार डोज अच्छे 100 ରୁ 200 ग्राम गाई मान ठीक अच्छे 100 ରୁ कम करेंगे ना कि 200 ग्राम रू अधिक करेंगे ना आप जो मात्रा आपंकर क्षीर दूसरी 25 लिटर 20 लिटर ऊपर क्षीर दूसरी आप 150 ग्राम 200 ग्राम पर्यंत जापरेंगे मईसी मानकर भी ठीक से भाई 150 ରୁ 200 ग्राम ये 100 ରୁ 200 ग्राम से 150 ରୁ 200 ग्राम 150 ରୁ कम आपको देवे ना कहीं मईसीर फैट रिक्वायरमेंट टी अधिक थाए ठीक अच्छे आउ तो यही सब माने लाभ पाइबापी आपन को फैट जो अच्छी बढ़ाइया पड़ो जब आर्थिक लाभ पाइबा चाहिए फैट बढ़ाइया पड़ो तो बाईपास फैट एक उत्तम माध्यम यार ठीक अच्छे तो बाईपास फैट जदि आपण मैंने कौन स्टोर रू नहीं पार्टी तो बहुत भल ना मो भिडियो आपन को जो फोटो देखई दे पारिबी ठीक अच्छे तो से सब जिन भी आपण मैंने जो फोटो देखली आपन को से फैट भी आपण मैंने किणिकी नहीं पारिबे द्वितीय जिनस हूँ बाईपास फैट पर आउ कौन कौन रही जमी आम या पूर्वर 2-3टा भिडियो पूर्व जो गाईर क्षीर बढ़ेवा जो भिडियो आम करते से देखिए ओस्टोभेट कैल्शियम आउ सहित भिटामिन आम मिनराल भिटामिन उपर कथबार्ता होते तो क्षीर में आपंकर देखिए क्षीर गोटे एमती सोर्स जो कि कैल्शियम बहुत अधिक मात्रा थाए तो यही जो कैल्शियम से गाईर शरीर में तैयारी होता है ठीक अच्छे से जो खाद्य खाए से खाद्य से तैयारी होता है तो सब बेले आम लक्ष्य करुवा खाद्य सब बेले कैल्शियम सी माने कौन एक्सट्राक्ट करें से खाद्य तैयारी करें सब बेले तो बहुत जगह खाद्य कौन हुए जो कैल्शियम जो खाद्य खाइले कैल्शियम मात्रा बढ़े से खाद्य न मिलले तो कौन हुए तार शरीर दुर्बल हो जाए कहीं से कैल्शियम तैयारी करें ना आ पशु ता शरीर कैल्शियम कौटी स्टोर करे ना हाड़े ठीक अच्छे सी जी हाड़े स्टोर करुच्ची कैल्शियम ताहले सी जो क्षीर तैयारी कर सी हाड़े कैल्शियम स्टोर कर तो से आपको आडिशनाल बा अलग प्रकार कैल्शियम और विटामिन ताको देवाई पड़ो खाद्य मिसईकी ना पशुर हाड़ दुर्बल हो सी भी दुर्बल हो शरीर को सी संभाली पार ना जब बड़ पशु हो से सब डॉक्टर मैंने प्रेस्क्राइब करते कि खाद्य देला बेले आप कैल्शियम और विटामिन किछटा दिंतु ठीक अच्छे तो जदि पशु को आवश्यकता अनुसार कैल्शियम न मिलूँ ताहले सी ता शरीर में कैल्शियम स्टोर कर जहाँद्वारा कि सी तार कौन दुईटर जोटा गोटे कंप्रोमाइज कर एक तो क्षीर कमिज ठीक अच्छे ना तार शरीर दुर्बल हो ठीक अच्छे तो से आपको कैल्शियम आउ विटामिन मिनराल्स ये सब देवाई पड़ो तो आपंकर जब मुझे कहवाई जी गोटे किलो क्षीर को पाखापाखि 3 ग्राम कैल्शियम ताको दरकार गोटे किलो क्षीर जदि से तैयारी करुच्ची ताहले माने गोटे लिटर क्षीर जदि से तैयारी करुच्ची ताहले ताको पाखापाखि 3 ग्राम कैल्शियम ता देहरे रहिबा दरकार हैला तो जदि से गोटे किलो क्षीर देदेला ताहले ता बॉडी रू 3 ग्राम कैल्शियम लॉस हो गला तो सेटा को पुणी मेकअप करने पड़ो हमको ठीक अच्छे तो से आपने कौन करेंगे ना बजार रू आपणकर सॉलिड कैल्शियम किणिकी आनिकी दे पारे जो सब दाना दुकान सब अच्छी दाना दुकान आप कथबार्ता से जोगे दे पारे जब सॉलिड कैल्शियम न मिलूँ ताहले लिक्विड कैल्शियम भी आनिकी देवे लिक्विड कैल्शियम जमीन ओस्टोभेट अच्छी आहरी बहुत सारा जो अच्छी है तो ओस्टोभेट आप केमती देवे ना आपंकर 5 लिटर जो ओस्टोभेट आस 300 मिलीलिटर भिमेराल मिसईदेवे ठीक अच्छे 300 मिलीलिटर भिमेराल मिसईदे तो ताको कौन करेंगे वर्तमान प्रतिदिन ताको जो खायापी दौरान 100 ml लेखा से जो मिश्रण आप तैयारी कर 5 लिटर ओस्टोभेट्रे 300 ml भिमेराल जो मिसई से मिक्सचर रू 100 ml बाहर करके खाद्य किंबा पानी देला बेले पानी रे गोलेकी दे पारिबे ये आपनकर माने कौन क्षीर भी बढ़ेगा प्लस ता शरीर फैट मध्य सी बढ़ेबारे साहाय्य करिवो ठीक अच्छे ये तो होगा दर्शक बंधु माने मेडिसिन बाहर कौन जिनस किणिक आम दौरान से केमती फैट बढ़े पार तृतीय जिनस जब आम देखा जा खाद्य द्वारा केमती फैट बढ़े पार ठीक अच्छे कौ खाद्य देले तार फैट बढ़ो आपण मैंने देखिए फाइबर जातीय खाद्य प्रोटीन जो अधिक थी से भाया खाद्य देले तार
फैट बढ़ क्षीर में ठीक अच्छे। तो से आपने कौन करेंगे जो आपणकर माने कौन शस्य जो अच्छी ग्रेन्स जोटा आम कहूँ जमी मका होगला कि आपणकर गहम होगला बाजरा होगला तो यही सब जिनस मिक्स करके देवे खाद्य आप देखिए मका सब दाना या मकार परिमाण अधिक रखा किसी जगह 50% पर्यटन मका चाषी मैंने था गाई हो छेली हो कि कुकुड़ा हो एम सब देता कहीं आपंकर फाइबर अधिक अच्छी प्रोटीन भी बहुत अधिक मात्रा मिलता है तो से समस्ते प्रिफर करते बहुत सस्तार भी से गुड़ाक हो जाए ठीक अच्छे। तो आपण मैंने कौन करेंगे ना आपणकर जो गाईर दाना जो तैयारी करुँच से शस्यर मात्रा मका हो बाजरा हो गहम हो ये सब मिसेक तार मात्रा टी बढ़ेबे आम जो खाद्य तैयारी करूँ खास करके 30% भाया आम रखी था कौन शस्यर मात्रा जदि आम 100 किलो खाद्य तैयारी करुँच तो से 30 किलो भाया आम जो शस्य रखी था ठीक अच्छे मका हो बाजरा हो गहम हो ये सब जिन रखी था तो ताकू कौन करवा आम टे बढ़ाईदे तार परसेंटेजटा 35 ରୁ 40% करदे 30 किलो जगार 100 किलो दाना जो तैयारी करुँच तो 30 किलो जगार 35 किलो ରୁ 40 किलो आम शस्य रखिपर ठीक अच्छे। एथिरे गोटे जिन सब ध्यान रखिए जो आप शस्यर मात्रा बढ़ाऊँच तो सी कौन कर सी आप जेहतु से फाइबर अधिक मात्रा रोचे सी कौन कर आपणकर पशु शरीर पीएच जोटा अच्छी तार माने कौन कहती जो ता रुमेन रे जोटा पीएच जोटा बालांस करे अम्लीय क्षारीय गुण को जोटा बालांस करे सी कौन कर से पीएच को कमे दब ठीक अच्छे जहाद्वारा कि कौन हम पीएच कमीगला माने शरीर ताकू एसिडोसिस माने एसिड हम गैस हो टिम्पानी हो सब विभिन्न प्रकार पेटर समस्या आरंभ हो तेणु आप कौन करेंगे से सोढ़ा किछटा मिसेकी आपण देपारे जहाँकि कौन कर तार पीएच को बालांस कर ठीक अच्छे। सोढ़ा देवा द्वारा ताको एसिड हम ना खाद्य बहुत शीघ्र हजम हो सोढ़ा केते देबे आपण 2 दिन थरे 50 ग्राम लेखा सोढ़ा ता खाद्य मिसेकी ताको देई पारिबे ठीक अच्छे। तो ये कौन कर आपणकर जो बदहजमी प्रोब्लेम भी जो थी ताकू मध्य समाधान कर ठीक अच्छे। खाद्य हजम भी होगला प्लस आपणकर कौन है ना ता शरीर में जो फाइबर जो गला दाना गला सी ता शरीर में फैटर मात्रा को मध्य बढ़ेब ठीक अच्छे। आउ जेहेतु एतिरे शस्य गुड़ाक हजम कर माने बहुत कष्ट हुए तो आप सोडा मिसईदे तो सी शीघ्र हजम भी होगला ठीक अच्छे गला से आउ गोटे जिन ध्यान रखिए DMI ड्राई मैटर इनटेक माने से शुष्क पदार्थ माने कम जलीय अंश थिला वाला आउ पुष्टिकर खाद्य केमिति ताको अधिक देई परिबे सुखिला चारा जोटा आम कहते ताको सुखिला चारा सफिशिएंट मात्रा देवे सब ध्यान रखिए आपड़ जेतिक घास दौरान जो मात्रा घास दौरान मन करते गोटे गाई को आप प्रत्येक दिन 10 किलो घास बा चारा आप दौरान तो से सब हिसाब रखिए कि 60% 10 किलोर 60% माने 6 किलो कंचा चारा देवे सबुज चारा जोटा कहुच्छे आउ 4 किलो आपंकर सुखिला चारा देवे सुखा घास हो कि आपंकर साइलेज तैयारी करके दे पारे साइलेज कौन ना आपंकर जो सब मका गछ अच्छी है मका जो तार फल स्टार्ट हो फल टी हल्का बड़ हो आसला मैंने पाकल हो न कंचा कंचा थी पाकल हो न टाइम आप छोट छोट पीस करके माने पूरा 1 ରୁ 1.5 इंच भाया पीस 1 ରୁ 1.5 इंच साइज पीस करके पूरा एयर टाइट पैकेजिंग करुँच एयर टाइट पैकेजिंग माने से भीतर को पवन जीव ना है कि से जो पॉलिथिन पैकेज करेंगे से पॉलिथिन पवन न रहा दरकार तो से यदि आप रखुच्च तो आपंकर साइलेज तैयारी हो ठीक अच्छे। तो यही साइलेज को आप कौन 25 ରୁ 30% एथिरे आपंकर ड्राई मैटर थाए ठीक अच्छे ये साइलेज को आप खायापी दे पारे सुखिला चारा देवा द्वारा कौन हुए पशु जिते मात्रा रे चाकुली कर ठीक अच्छे पशु जिते मात्रा चाकुली कर तार खाद्य से भलसे हजम हो तार जो लालटा बाहर से खाद्य हजम कर साहाय्य करे आउ फैट बढ़ाइबार साहाय्य करे खाद्य जिते भलसे हजम हो से ड्राई मैटर ताको मिलना और जिते न्यूट्रिशन भी ताको मिलना और ता सहित कैल्शियम फॉस्फोरस आ बहुत सारा जिनस जोड़ा कि अच्छी मिल जाव तो यह द्वारा कौन हम तार फैट बढ़ तेणुक ध्यान रखिए सुखिला चारा दे पारे आपंकर नापियर घास जो आसूँ नापियर घास भी आप साइलेज तैयारी करेंगे मका गचर भी साइलेज तैयारी करेंगे जदि आप साइलेज तैयारी करने वीडियो चाहते तो आपने कमेंट कले तो आम जदि 10 ରୁ ऊर्ध्व कमेंट पाइलु तो तापर निहाती वीडियो तैयारी करिबा पूरा प्रैक्टिकल आपको देखिए साइलेज केमती तैयारी करा होची ठीक अच्छे। ता सहित आपंकर कौन करेंगे ना मिनरल मिक्सचर भी गाई को खाद्य दे पारे ठीक अच्छे।
ତ ମିନେରାଲ ମିକ୍ସଚର ଯେମିତି ୟା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା କି ଭିଟାମିନ୍ ଆଉ ମିନେରାଲ ମିକ୍ସଚର ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମିନେରାଲ ମିକ୍ସଚର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଚିଲେଟେଡ୍ ମିନେରାଲ ମିକ୍ସଚର ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି ସେଇଟା ଆପଣ ଆଣିକି ତାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମିନେରାଲ ମିକ୍ସଚର ଦେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଗାଈର ଯେଉଁ ସବୁ ମିନେରାଲ୍ସ କମ୍ ଥିବ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ହେବ ନା ସେଥିରୁ ପୂରଣ ହେଇପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗାଈ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କ୍ଷୀର ଦେବ। ମିନେରାଲ ମିକ୍ସଚର କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଫ୍ୟାଟ୍ ବି ବଢ଼ାଏ, କ୍ଷୀର ବି ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମିନେରାଲ ମିକ୍ସଚର ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଫ୍ୟାଟ୍ର ମାତ୍ରା 1% ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ସାଇଲେଜ ଆଉ ମିନେରାଲ ମିକ୍ସଚର ଦେଉଛନ୍ତି ଫ୍ୟାଟ୍ର ମାତ୍ରା ସିଧାସଳଖ 1% ବଢ଼ାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ କରିକି ଆପଣମାନେ ମିନେରାଲ ମିକ୍ସଚର ବି ଗାଈକୁ ଦେଇପାରିବେ। ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ଆସୁଛି। ଆପଣ ବେଶୀ ନାହିଁ, ଯଦି 10 କିଲୋ ଦାନା ଦେଉଛନ୍ତି 10 କିଲୋ ଦାନାରେ ଆପଣଙ୍କର 100 ଗ୍ରାମ ମିନେରାଲ ମିକ୍ସଚର ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି କିଲେ ଦାନା ଦେଉଛନ୍ତି ତ କିଲେ ଦାନାରେ 10 ଗ୍ରାମ ମିନେରାଲ ମିକ୍ସଚର ତାକୁ ଦରକାର ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗାଈକୁ କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତା'ର ଫ୍ୟାଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିବ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଉ ଦୁଇଟା ଦେଶୀ ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ। ଆମ ଘରେ ଥିବା ଯେଉଁ ସବୁ ସାମାନ ଅଛି ସେସବୁ ସାମାନରୁ ଆମେ କେମିତି ତା'ର ଫ୍ୟାଟ୍ ବଢ଼େଇ ପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଖାସ୍ କରିକି ଶୀତ ଦିନରେ ଯେଉଁ ପଶୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ କରିଥାନ୍ତି ଛୁଆ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ କ୍ଷୀର ଟିକେ କମ୍ ଆସେ କିମ୍ବା ଫ୍ୟାଟ୍ କମ୍ ଥାଏ ସେଇ ଇଏରେ, ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାଟ୍ ବଢ଼େଇ ପାରିବା। ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ମେଥି ଦାନା ଅଛି, ମେଥି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ମେଥି ଦାନା ତାକୁ ଟିକେ ହାଲକା ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବେ, ବେଶୀ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ କରିବେନି, ଖଦଡ଼ ଖଦଡ଼ ରହିବା ଦରକାର, ପୁରା ପାଉଡ଼ର କରିବେନି। ମେଥି ଦାନା 200 ଗ୍ରାମ, ବେଶୀ ନେବେନି, 200 ଗ୍ରାମ। କପା ମଞ୍ଜି ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କପା ପିଡ଼ିଆ ନେବେନି, କପାର ମଞ୍ଜି, କାହିଁକିନା କପା ପିଡ଼ିଆରେ ତେଲୀୟ ମାନେ ତୈଳ ଅଂଶ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ, ତେଲ ଅଂଶ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ ତା ପିଡ଼ିଆରେ ହେଲା। କପା ମଞ୍ଜିଟା ନେବେ ଯେଉଁଥିରେ କି ତେଲ ଅଂଶ ଅଧିକ ଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। କାହିଁକିନା ସେଇଟା ବି ପ୍ରୋଟିନ୍ର ବହୁତ ଭଲ ସୋର୍ସ ଗୋଟେ ହେଲା। ତ କପା ମଞ୍ଜି 200 ଗ୍ରାମ ନେଇପାରିବେ, ତା ସହିତ ମିଠା ସୋଢ଼ା 50ରୁ 60 ଗ୍ରାମ ହେଲା। ତ ୟାକୁ ସବୁ ମିକ୍ସ କରିକି ଆପଣମାନେ ଦାନାରେ ମିଶାଇକି ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇପାରିବେ। ସୋଢ଼ାଟାକୁ 2 ଦିନରେ ଥରେ ଦେବେ ହେଲା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଗାଈର କ୍ଷୀରରେ ଫ୍ୟାଟ୍ର ମାତ୍ରା ବି ବଢ଼ିବ, ପ୍ଲସ୍ ଗାଈର କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ଏଥିରେ। ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଶୀ ଆପଣଙ୍କର ଉପଚାର ଗାଈର ଫ୍ୟାଟ୍ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। 3ଟା ଜିନିଷ କହିଲି। ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ, କପା 200 ଗ୍ରାମ, କପା ମଞ୍ଜି 200 ଗ୍ରାମ, ଆପଣଙ୍କର ମେଥି ଦାନା 200 ଗ୍ରାମ ନେଇପାରିବେ, ଆଉ ତା ସହିତ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଯେଉଁଟା ମିଠା ସୋଡ଼ା ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର 50 ଗ୍ରାମ। ଏତିକି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଶୀତ ଦିନରେ ଖାସ୍ କରିକି ଯେଉଁ ପଶୁମାନେ ଛୁଆ ଦେଉଛନ୍ତି ଶୀତ ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କର ଫ୍ୟାଟ୍ କେମିତି ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। ତ ଏଥିରେ 2ଟା ଜିନିଷ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ବି ଦାନା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ମେଥି ଦାନା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ନେବେ, 200 ଗ୍ରାମ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ସୋରିଷ ହେଲା, ଯେଉଁ ସୋରିଷ ଗୋଟା ସୋରିଷ ଆସୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ହାଲକା ମାନେ ଖଦଡ଼ କରିଦେବେ, କୁଟିଦେବେ ଟିକେ, ସେ ହାଲକା ଖଦଡ଼ ହେଇଯିବ ହେଲା। ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ସେଥିରୁ 200 ଗ୍ରାମ ନେବେ। ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ପଶୁର ଦାନାରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଲେ, ମିକ୍ସ କରିକି ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତା ଶରୀର ଗରମ ରହିବ, ପ୍ଲସ୍ ତା ମାନେ କ'ଣ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ କମିବ ନାହିଁ, ତା ସହିତ କ୍ଷୀରରେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାଟ୍ର ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ 5ଟା ଜିନିଷ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲୁ, ଏଇ 5ଟା ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଈର କ୍ଷୀରରେ କିମ୍ବା ମଇଁଷି କ୍ଷୀରରେ ଫ୍ୟାଟ୍ର ମାତ୍ରା ନିହାତି ଭାବରେ ବଢ଼ିବ। ଆଶା କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ୟାକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।